हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में आगे का जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड। पिछले क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन पे बात किए थे और कुछ एरर था वीडियो में जो हम अभी डिस्कस कर देते हैं। जैसे शुरुआत में ही कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम था तो उसको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि वीडियो में हम एक्सेलरेशन जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिए थे एक्सेलरेशन में, उसमें मीटर पर सेकंड लिखा गया है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और वीडियो में हम देखे हैं कि बिल्कुल ही स्मूथली, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक्सेलरेशन में एक चीज़ और बताना था कि एक्सेलरेशन का अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो हमेशा बोलेंगे एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये हमेशा याद रखना है कि एक्सेलरेशन जो होगा वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होगा, और डेल्टा वी का मतलब चेंज इन डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। गलती से लिखा गया था, यहाँ डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, और डी वी का मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी हुआ, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी हुआ। तो ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा कौन बताएगा? तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जो डायरेक्शन डेल्टा वी का होगा वही एक्सेलरेशन का होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है ए पार्टिकल मूव्स one third of the total distance with a speed 10 meter per second, and the rest distance with a speed 5 meter per second. Find the average speed of particle। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है। अब इसको बनाया जाए तो चलो, पार्टिकल जो है वो शुरू में आगे जा रहा है, और आगे कितना डिस्टेंस गया है? तो टोटल डिस्टेंस तो d है, चलो उसको हम लिख नहीं रहे। और d बाई 3 डिस्टेंस जो है वो कितने स्पीड से गया है? तो 10 मीटर पर सेकेंड से, और बाकी का 2d बाई 3 डिस्टेंस जो है वो गया है 5 मीटर पर सेकेंड से, यानी ये v2 हो गया। तो देखो एवरेज स्पीड अगर पूछा है तो एवरेज स्पीड क्या होता है? तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस यानी d डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे निकालें? तो टाइम तो यही हो जाएगा, यहाँ से यहाँ टाइम t1, यहाँ से यहाँ टाइम t2, यहाँ से यहाँ टाइम t2। तो चलो इस पॉइंट को a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं, और इसको c बोल देते हैं। तो a से b के लिए अगर टाइम निकालें a टू b, तो t1 क्या होगा? तो बोलेंगे s बाई v1। तो d बाई 3, देखना d बाई 3 डिवाइडेड बाई 10, और t2 कितना होगा? तो बोलेंगे 2d बाई 3 और डिवाइडेड बाई 5। तो ये हो गया 2d बाई 15, और ये कितना हो गया? d बाई 30। तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम तो t1 प्लस t2, और t1 कितना है? तो d बाई 30 प्लस 2d बाई 15, एलसीएम हो जाएगा 30। तो ये हो गया d, और ये हो गया 4d। तो बोलो ये कितना हो गया? तो 5d बाई 30 यानी d बाई 6। d बाई 6 आया टोटल टाइम, तो यहाँ d बाई 6 लिख दो। देखो d से d कट गया तो एवरेज स्पीड कितना आ गया? तो एवरेज स्पीड आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो बस आंसर हो गया। अब इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो P से Q तक गया है, वो स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से, और रिटर्न बैक हुआ है P पॉइंट पे, मतलब वापस लौट गया है सेम रूट से, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहा फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो चलो ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, इधर जो गया है वो 20 मीटर पर सेकेंड से गया है, ठीक बात। अब वापस जो लौटा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से लौटा है। तो देखिए अगर इस डिस्टेंस को हम d बोले, ये डिस्टेंस अगर d है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट का अगर बात करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। क्यों? तो P पर गया, P से गया Q तक, अब वापस P पे आ गया, यानी इनिशियल जो पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो वो तो 0 हो जाएगा। और टोटल डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो d प्लस डी यानी 2d हो जाएगा। d गया और d आया, और टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम तो बोलेंगे गया है d डिस्टेंस s बाई v तो d बाई 20, अब प्लस आने में कितना टाइम लगा तो बोलेंगे d बाई 10। अब बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा तो 20, तो यहाँ d और यहाँ 2d तो 3d बाई 20 हो गया क्या, यानी t इज इक्वल टू 3d बाई 20। तो बोलो एवरेज स्पीड क्या होगा? देखो एवरेज स्पीड में ऊपर एरो नहीं दिए हैं, मतलब ये वेक्टर नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस तो 2d और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम तो 3d बाई 20। देखो d से तो d कट गया, यानी 40 बाई 3 हो गया क्या, इतना मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर है एवरेज स्पीड भी निकल गया, एवरेज वेलोसिटी भी निकल गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो ईस्ट की ओर जा रहा है और कितने मीटर पर सेकंड से, तो 3 मीटर पर सेकंड से, फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस। तो ठीक है, ईस्ट को इसी को बोलते हैं, और इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और फिर इट टेक्स लेफ्ट टर्न। तो देखो लेफ्ट मतलब इधर हुआ, और उसके बाद नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो नॉर्थ की ओर जो जा रहा है वो कितने स्पीड से जा रहा है, तो 4 मीटर पर सेकंड से, फॉर द सेम डिस्टेंस। तो ये अगर d डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस जो है वो d ही है, ये भी डिस्टेंस जो है वो d ही है। ठीक बात। अब करा फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो सबसे पहले अगर ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस d है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो वो तो बताना आसान है, d प्लस d मिल करके 2d। लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो निकलता है कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाना होता है। तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो हमको इसको मिलाना पड़ेगा। देखो जी इसको सही से बना देते हैं, यही हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट। तो ये d है, ये d है, तो ये कितना हो जाएगा, √2d हो जाएगा, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया √2d। तो नेट टोटल डिस्टेंस भी निकल गया और डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया। अब निकालते हैं कि टाइम कितना लगा है, तो टोटल टाइम निकालो, टोटल टाइम। तो बोलेंगे t1 प्लस t2, और t1 कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ जो गया है वो d डिस्टेंस, कितने स्पीड से 3, तो 3d बाई 3, और प्लस t2 कितना होगा, तो ये भी तो d ही है, ये भी तो d ही है, तो d डिवाइडेड बाई 4। बोलो एलसीएम कितना, तो 12 होगा ना, तो यहाँ 4d और प्लस 3d, तो ये तो हो गया 7d बाई 12। तो ये जो है 7d बाई 12 जो आया है वो क्या आया है, तो बोलेंगे टोटल टाइम आया है। हमको तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा। तो देखो एवरेज स्पीड अगर निकाले तो क्या होगा, तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 2d बाई टोटल टाइम, तो 7d बाई 12। देखो d से d कट गया, तो 24 बाई 7 हो गया क्या, इतना मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी में देखो एरो दे दिए हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो √2d डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो 7d बाई 12, 7d बाई 12। देखो d से तो d कट गया, यानी 12√2 डिवाइडेड बाई 7, तो यही आंसर हो जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर है इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, इसको आप सॉल्व करिए और इसको लिखिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोग एक सिचुएशन ले रहे हैं कि मान लो एक पार्टिकल ए पॉइंट से चलना शुरू किया और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो d चला है, तो हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस वो स्पीड v1 से चला है, हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस मतलब d बाई 2 डिस्टेंस जो है वो चला है v1 स्पीड से। ठीक है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में, चलो इस पॉइंट को b नाम दे देते हैं, a से b तक जाने में इसको टाइम t1 लगा। अब तो बोलेंगे बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसमें हाफ टाइम के लिए v2 स्पीड से गया है और अगले हाफ टाइम के लिए जो है वो v3 स्पीड से गया है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हाफ डिस्टेंस गया है v1 स्पीड से, हाफ डिस्टेंस जाने में इसको मान लो टाइम t1 लगा, तो बाकी जो बचा हुआ डिस्टेंस है हाफ डिस्टेंस वो पूरा टाइम इसको t2 लगा है। तो बोल रहा है कि t2 बाई 2 डिस्टेंस मतलब t2 बाई 2 टाइम तक ये चला है v2 स्पीड से, और अगला t2 बाई 2 टाइम तक ये चला है v3 स्पीड से। तो कह रहा एवरेज स्पीड क्या होगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको कैसे बनाएं। तो बोलेंगे देखो हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड में हमको चाहिए क्या, तो बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस तो d है। अब टोटल टाइम कैसे निकालें, तो टोटल टाइम जो होगा वो t1 प्लस t2 होगा, t1 प्लस t2 होगा, और t2 कितने के इक्वल है, तो t2 तो बताना थोड़ा मुश्किल है,
हाँ T1 बता सकते हैं। अगर A to B बात करें तो T1 कितना होगा, तो S by V1, और S कितना है, तो D by 2 डिवाइडेड बाई V1, तो ये हो गया D by 2 V1, D डिवाइडेड बाई 2 V1। तो T1 तो निकल गया, लेकिन T2 कैसे निकाले, तो बोलेंगे T2 जो है उसमें क्या क्या गिवन है, तो बोलेंगे T2 by 2, अब V2 गिवन है। तो सोचो तो इसको अगर हम C बोले, इसको अगर C बोले और इसको अगर D बोले, तो BC प्लस CD किसके इक्वल है, तो D by 2 के इक्वल है। BC प्लस CD D by 2 के इक्वल है, क्योंकि ये वाला हाफ डिस्टेंस चल चुका है, तब BC प्लस CD D by 2 के इक्वल है। तब BC कितना इक्वल है, BC कितने के इक्वल है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो S इज इक्वल टू VT, और ये डिस्टेंस जो है वो निकलेगा V इंटू टी, तब V2 इंटू T2 by 2, ये BC हुआ। अब प्लस CD कितना लिखे, तब V3 इंटू T2 by 2, ये टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल है, तो बोलेंगे D by 2 के इक्वल है। तो देखो 2 2 2 कैंसल, तब V2 प्लस V3 इंटू T2 इज इक्वल टू D, देखना ध्यान से, तो यहाँ से T2 कितना हो जाएगा, तो T2 हो जाएगा D डिवाइडेड बाई V2 प्लस V3। तो देखो ये T2 भी निकल गया और T1 तो निकला हुआ है नहीं, तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम, तो बोलेंगे T1 प्लस T2, तो चलो T1 कितना है, तो T1 है D बाई 2 V1, और T2 कितना है, तो D डिवाइडेड बाई V2 प्लस V3। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2V1 इंटू V2 प्लस V3, ये एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए जी, हम जो है आगे बनाने जा रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल के लिए, और इसको भी मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत अब है नहीं। फिगर आप देख चुके हैं, कंडीशन क्या है वो भी समझ चुके हैं, हम लोग को टोटल टाइम निकालना है। तो यहाँ पे 2V1 अगर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा D से V2 प्लस V3 प्लस, हाँ प्लस यहाँ पे क्या ये है, तो ये 2V1 इंटू डी, 2V1 इंटू डी। तो देखो तो D को कॉमन ले लो, टोटल टाइम जो है वो कितना आ जाएगा, तो D को कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 2V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है, तो 2V1 इंटू V2 प्लस V3, तो यही आ गया टोटल टाइम। तो बोलो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस D डिवाइडेड बाई टोटल टाइम D इंटू 2V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 2V1 इंटू V2 प्लस V3। देखो जी D से तो D कट गया, तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा 2V1 इंटू V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई नीचे कितना रहेगा, तो 2V1 प्लस V2 प्लस V3। तो देखो यही आ गया एवरेज स्पीड। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था और इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो एक बार आप नोट कर लीजिए इसको, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ HC वर्मा का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वैसे हम एक सीरीज ऐसा भी लाने वाले हैं जिसमें HC वर्मा का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, सारे चैप्टर्स का, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन मतलब डाउट में आ सकता है वो हम बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि ये पटना है और ये रांची है, और एक एरोप्लेन जो है वो हवाई यात्रा कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पटना से रांची जो है वो 260 किलोमीटर है, और इसको एरोप्लेन को यहाँ से यहाँ जाने में हाफ आवर लगता है, और एक बस भी जो है वो भी चल रही है पटना से रांची की ओर, और इसको जो जाने में जाहिर सड़क से होते हुए जाएगा, तो इसका तो टोटल डिस्टेंस दिए हुए है 320 किलोमीटर, और इसको जाने में 8 आवर्स लगता है, 8 आवर्स लगता है, ठीक है, 8 आवर्स। तो कह रहा एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन एंड एवरेज स्पीड ऑफ बस क्या होगा। उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी भी पूछ रहा है दोनों के लिए, एरोप्लेन के लिए भी बस के लिए भी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो इसी को बोलेंगे, डायरेक्ट सीधा लाइन से मिला दो। अब वो कितने के इक्वल है, तो 260। तो 4 एरोप्लेन अगर बात करें, 4 एरोप्लेन तो क्या होगा, तो बोलेंगे एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, तो पटना से रांची एरोप्लेन गया है कितना किलोमीटर, तो 260, तो 260, और टोटल टाइम कितना लगा है, हाफ, तो ये 520 किलोमीटर पर आवर हो गया क्या, बिल्कुल। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा एरोप्लेन के लिए, तो बोलेंगे वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, तो वो तो 260 है, और टाइम तो हाफ आवर है, तो बोलो तो कितना हो जाएगा, तो ये भी 520 किलोमीटर पर आवर हो गया क्या, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, अब रही बात 4 बस के लिए, 4 बस, तो बस के लिए सोचो, अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस तो 320 है, तो 320 बाई टोटल टाइम 8 आवर, तो ये हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो एवरेज स्पीड निकला। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट। देखो पटना से रांची का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट तो 260 है, और उसको जो है 260 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम बस को कितना लगा है, तो वो तो 8 आवर है, तो इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे। अब ये देखो कितना आता है, तो RTI 24 और 32.5 किलोमीटर पर आवर। देखो तो यही आंसर हो जाएगा, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, ए से चलना शुरू किया और हाफ टाइम के लिए यानी T/2 टाइम के लिए 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और अगले हाफ टाइम के लिए ये 60 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो कह रहा है एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो चलो बनाते हैं, थोड़ा आप भी कॉपी कलम रखे हुए हैं तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखो जी, इसमें टोटल डिस्टेंस नहीं दिया है, तो टोटल डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा। हाँ, टोटल टाइम दे दिया है, तो टोटल टाइम कितना है, तो बोलेंगे T/2 प्लस T/2 मिलके T है। तो चलो अब हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो A, ये B और ये C, तो AB कितना होगा, A to B के लिए काम करो, तो S1 कितना होगा, तो S इज इक्वल टू VT। तो बोलो S1 कितना, तो V तो है 20 इंटू T/2, तो ये कितना हो गया, तो बोलेंगे 10T। अब चलो अगर B to C का बात करें तो S इज इक्वल टू VT, S2 कितना होगा, तो V तो है 60 इंटू T/2, तो ये कितना हो गया 30T। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस तो बोलेंगे S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 यानी 10T प्लस 30T मिल करके हो गया 40T। तो बोलो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस यानी 40T डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, T से T कट गया, 40 मीटर पर सेकंड हो गया क्या। तो जाहिर है इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में देखिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें यह कह रहा है कि 10 मीटर डिस्टेंस जो है, मतलब ए से चलना शुरू किया और 10 मीटर जो है हो गया है 40 मीटर पर सेकंड से, 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और अगला जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है, आगे बचा हुआ डिस्टेंस है 5 मीटर, तो इधर गया है 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक। तो कह रहा है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, तो कैसे निकालें। बोले देखो एवरेज स्पीड निकालना होता तो फॉर्मूला हम जानते ही है, क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 10 प्लस 5 यानी 15, तो वो तो मालूम है। टोटल डिस्टेंस अगर बात करें तो कितना होगा, बोलेंगे 10 मीटर प्लस 5 मीटर मिल करके 15 मीटर, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। हाँ, टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो T इज इक्वल टू T1 कितना लिखे था, S बाई V1, S बाई V1 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 40 प्लस S बाई V2, S2 बाई V2, तो यहाँ 5 है, अब V2 कितना है तो 30। देखो ये कट गया 6, ये 0 से 0 कट गया, 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम कितना हो जाएगा तो 12, 4 × 12 और 6 दूनी 12, तो ये हो गया 5/12। तो इतना आया टाइम, इतना सेकेंड टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस तो वो है 15 और टोटल टाइम तो 5/12 यानी 15 इंटू 12/5। बोलो 5 इंटू 12 मतलब 15 इंटू 12/5, 5 से ये काटो तो 3, तो 12 × 36 यानी 36 मीटर पर सेकेंड। तो जाहिर है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा और इसको आप आसानी से बना लिए होंगे। तो इसको आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है अपने इनिशियल पोजीशन से चलना शुरू किया, ए से अब बी तक गया है। चलो ए से चलना शुरू किया अब बी तक गया है, ठीक ना, ए से चल के बी तक गया है और यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक आराम किया है। समझना, ये टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 100 मीटर है और जो गया है आगे वो 20 मीटर पर सेकेंड से गया है, 20 मीटर पर सेकेंड से। जाहिर है वापस भी लौटा है, वापस लौटा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो पहले तो पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा और एवरेज स्पीड क्या होगा। तो अगर एवरेज वेलोसिटी देखें तो ए से बी गया है और बी से वापस ए पे आ गया है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट तब तो 0 हो जाएगा। तो बोलो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। लेकिन अगर हमको एवरेज स्पीड निकालना हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए टोटल टाइम पहले निकालो। तो टोटल टाइम
तो पी ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा, तो एस बाई वी वन यानी 100/20 अब प्लस 5 मिनट रेस्ट किया है, अब फिर वापस लौटा है, तो वापस लौटा है तो 100/10, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यहाँ 5 हो गया, तो 5 + 5 + 10 तो ये तो 20 सेकंड हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अब कोई बोलेगा कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, तो 5 सेकंड, और यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, तो 10 सेकंड, तो 15 ही सेकंड हुआ, तो बोलेंगे यहाँ रेस्ट भी तो किया है 5 सेकंड, हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड में तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं, तो टोटल डिस्टेंस तो 100 गया और 100 आया है, तो 200 टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना, तो 20, 0 से 0 ये कट गया, ये 10 यानी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। देख लो एवरेज स्पीड निकाले हैं, एरो नहीं दिया, ये वेक्टर नहीं है, ये स्पीड है, तो जाहिर है ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम मिटा रहे हैं और इसको नोट करना चाहते हैं तो हम थोड़ा हट जाते हैं, देखिए नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो टाइप चेंज कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस तरह से सर्कल बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है इस तरह से, और इस सर्कुलर ट्रैक पे एक आदमी जो है वो मोशन कर रहा है। जाहिर है इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो गिवन है, कितना है, तो रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर, और पार्टिकल जो है वो इस पॉइंट से चलना शुरू किया, यानी टाइम जब 0 था तब पार्टिकल ए पॉइंट पे था, फिर बी पॉइंट पे गया और ये पॉइंट सी है, तो कह रहा है ए से बी के लिए, ए टू बी के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। ठीक है, टाइम 0 था तो यहाँ था, टाइम जब 5 सेकंड हुआ तब ये यहाँ था, और टाइम जब 10 सेकंड हुआ तब ये यहाँ था। तो कहने का मतलब है कि टाइम जब 5 सेकंड है तो बी पॉइंट पे है, और टाइम जब 10 सेकंड है तो सी पॉइंट पे है। तो ए से बी के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ, और ए से सी के लिए भी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ, ए टू सी के लिए भी। तो ठीक है, अगर हम ए से बी के लिए बात करें तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस बताओ, इसी ट्रैक पे न गया है तो ये डिस्टेंस कितना होगा। तो पहले आप ऐसे सोचिए कि पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो 2πr और डिवाइडेड बाई, ये क्वाड्रेंट है ना, यानी 1/4 पार्ट है ना, तो 4 से डिवाइड कर दो, तो ये πr/2 हो गया। ठीक ना, देखो यहाँ पे स्मॉल आर कर देते हैं, ज्यादा सही रहेगा, स्मॉल आर रेडियस, तो πr/2 यही हो गया डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो πr/2 और डिवाइडेड बाई टाइम, तो कितना है, तो 5, तो πr डिवाइडेड बाई 10। अब देखो जी ऐसा है कि r जो है हम बार बार स्मॉल लिख करके फिर कैपिटल लिख दे रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा। πr/10, तो बोलो पाई r का वैल्यू कितना, तो 10/10, 10 से 10 कट गया, यानी पाई मीटर पर सेकंड हो गया क्या, या इसी को 22/7 या 3.14 मीटर पर सेकंड लिखेंगे क्या। तो ये तो आया एवरेज स्पीड। अगर एवरेज वेलोसिटी का बात करें तब तो हमको डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसको बोलते हैं, यानी यहाँ से हमको ये मिलाना पड़ेगा, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो सोचो तो ये r है और ये भी r है, तो ये √2r हो जाएगा क्या, √2r हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो √2r डिवाइडेड बाई टाइम, तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम 5 सेकंड लगा है, तो बोलो √2 इंटू r का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 5 से ये कट गया 2, तो कितना आ गया, तो 2√2 मीटर पर सेकंड हो गया क्या, 2√2 मीटर पर सेकंड, 2√2 मीटर पर सेकंड, या आप कह सकते हैं कि 2 इंटू 1.4 मीटर पर सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.8 मीटर पर सेकंड, 2.8 मीटर पर सेकंड। तो यही हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो ये तो निकला ए टू बी के लिए। अब अगर हम लोग ए टू सी का काम करें तो ए से सी के लिए सोचो तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस जो है वो तो इस पाथ को बोलेंगे, तो सोचो टोटल है 2πr, तो ये हाफ कितना होगा, तो πr होगा, यानी डिस्टेंस जो है ए टू सी के लिए अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, तो पाई इंटू आर, यानी कि पाई इंटू 10। तो बोलो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस यानी पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है, तो 10 से 10 कट गया, यानी पाई या बोलो 3.14 मीटर पर सेकंड हो गया क्या। एक बात देखिए, एवरेज स्पीड जो है वो ए से बी के लिए निकालो चाहे ए से सी के लिए निकालो, दोनों केस में एवरेज स्पीड 3.14 मीटर पर सेकंड आया है। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी का बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाओ, ये हो गया, तो ये कितना है, तो बोलेंगे 2r और डिवाइडेड बाई 10, तो बोलो 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10, तो 10 से 10 कट गया, तो ये 2 मीटर पर सेकंड हो गया क्या। तो देख लो ए से सी के लिए अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो 2 मीटर पर सेकंड आएगा, और ए से बी के लिए अगर निकालेंगे तो वो आएगा 2.8 मीटर पर सेकंड। तो जाहिर है इसको आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट उसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जैसे कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर होने का मतलब है कि साइड लेंथ सेम है, यानी ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर है। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे वो a पॉइंट पे था, ये b है और ये c है, और c पॉइंट पे जाने में टाइम लगा है 2 सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है a टू c के लिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे देखो, अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें, टोटल डिस्टेंस तो कितना होगा, तो बोलेंगे a से c जो है वो इस ट्रैक से होते हुए गया है, तो 10 यहाँ से यहाँ, फिर 10 इधर, तो 10 प्लस 10 मिल करके 20 मीटर गया है, तो ये तो टोटल डिस्टेंस हुआ। और टोटल टाइम तो वो तो 2 सेकेंड है, तो बोलो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो 2 से ये कट गया तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो देखो ये तो आया एवरेज स्पीड, लेकिन एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो यही है, तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 हो जाएगा क्या, है ना, ये हाइपोटेनस है ना, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो 10√2 हो जाएगा। तो बोलो तो डिस्प्लेसमेंट आया है 10√2, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो 2 से इसको काटो, यानी ये हो गया 5√2, या कहो 5 × 1.4, तो ये 7 मीटर पर सेकेंड हो गया क्या, 7 मीटर पर सेकेंड हो गया क्या। तो बिल्कुल आसान था, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए अब जो है इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर समझना, और कितना स्पीड से, तो 40 किलोमीटर पर आवर से, और कितने घंटे के लिए गया है, तो 1 घंटे के लिए गया है, और फिर इधर भी गया है, और इधर गया है 30 किलोमीटर पर आवर से, और इधर भी 1 आवर के लिए ही गया है। तो देखो ये कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 40 किलोमीटर, इधर कितना गया है, तो 30 किलोमीटर। तो आप चाहे तो इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो चलो शिफ्ट कर दिए, ये शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट होने से क्या होगा, तो बोलेंगे पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल आ गया, तो यही हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, यानी यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। समझना थोड़ा हम क्या कहना चाह रहे हैं, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक बात, अब क्या करें, तो अब क्या करें, कैसे निकालें, तो बोलेंगे ये 40 किलोमीटर है और ये 30 किलोमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, तो बोलेंगे 30 + 40 या 40 + 30 यानी 70 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम तो बोलेंगे कि 1 आवर और 1 आवर मिल करके 2 आवर है, तो बोलो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस है 70 और टोटल टाइम है 2, यानी 35 किलोमीटर पर आवर। तो चलो ये तो निकल गया एवरेज स्पीड, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो इसको बोलते हैं, तो ये कितना होगा, तो बोलेंगे ये 40 है, ये 30 है, तो ये 50 होगा। अब ये कैसे होगा, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो वो 50 आ जाएगा, वो आप निकाल लीजिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आ जाएगा 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो बोलो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट यानी 50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। तो देखो जी, मतलब कि क्वेश्चन तो ज्यादा हार्ड नहीं था, आसान ही था, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आगे जो क्वेश्चन है वो एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, और उसको भी हम डिस्कस कर देते हैं। और एच.सी. वर्मा का हम लगभग सारा क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, पहले ही बोले हुए हैं, हाँ लेक्चर के समय भी करेंगे, और आप अगर चाहेंगे तो हम उसको अलग से भी एक सीरीज बनाएंगे कि सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। अब देखिए, जैसे ये वाई एक्सिस है और ये जो है वो एक्स एक्सिस है, एक पार्टिकल वाई एक्सिस में ऊपर की ओर गया है 50 मीटर, 50 मीटर है या किलोमीटर है, तो मीटर है बिल्कुल। अब जो है इसके बाद पार्टिकल जो है वो इधर गया है, इधर कितना डिस्टेंस गया है, तब 40 मीटर। अब फिर जो है वो नीचे आया है, नीचे कितना आया है, तो 20 मीटर। तो कह रहा है टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो टोटल डिस्टेंस को निकालना बिल्कुल आसान है, टोटल डिस्टेंस तो बोलेंगे जोड़ दो 50 + 40 और +20, तो ये कितना हो गया, तो 110 मीटर। लेकिन इसमें तारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे इनिशियल से फाइनल मिला दो, यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो बोलेंगे देखो फाइनल यहाँ है, तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ड्रॉ करो, ये कितना डिस्टेंस होगा, तो ये तो 40 होगा, और नीचे 20 आ चुके हैं, तो ये लेंथ कितना होगा, तो बोलेंगे ये 30 होगा, तो ये 30 है और ये 40 है, तो ये 50 मीटर होगा कि नहीं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। अब वैसे चाहो तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे अगर हमको इसको ओ बोले इसको ए बोले, तो ओ ए जो होगा वो कितना होगा, तो अंडर रूट
30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो ये 50 मीटर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है और मतलब बनाने के लिए चाहेंगे तो वो आसानी से बन जाएगा। कह क्या रहा है, कह रहा है कि जैसे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये है ओरिजिन यानी 0,0। एक पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू किया और इधर गया है 20,0 तक, फिर तो बोला है कि यहाँ से फिर वापस लौटा है, मतलब कि वापस लौट करके इधर चला गया है। इधर कितना डिस्टेंस गया है, तो इधर भी -20,0 पे गया है। तो कह रहा है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो पहला अगर क्वेश्चन डिस्कस किया जाए तो टोटल डिस्टेंस को बताना बहुत ही आसान है। तो कैसे, तो बोलेंगे यहाँ से यहाँ गया तो 20, फिर वापस लौटा तो 20, और फिर इधर भी 20, तो 20 + 20 + 20 यानी 20 + 20 + 20 तो कितना हो गया 60। ठीक, तो डिस्टेंस तो निकल गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को देखना पड़ता है। तो इनिशियल पोजीशन तो इसका ये था, अब फाइनली यहाँ है, तो बोलो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो इतना होगा और ये लेंथ कितना है तो 20, लेकिन किधर, तो बोलेंगे इट इज डायरेक्ट। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट तो होगा 20 मीटर, लेकिन किधर, तो अलोंग नेगेटिव x डायरेक्शन, नेगेटिव x डायरेक्शन समझ लीजिए ना। या आप बोल सकते हैं डायरेक्ट कि डिस्प्लेसमेंट -20 मीटर होगा। तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा हार्ड नहीं था। अब हम लोग आगे क्वेश्चन बनाते हैं। SC वर्मा का ही क्वेश्चन है। देखिए अब जब हम बता रहे हैं तो आपको शायद आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहले तो इतना लाइन में लिखा हुआ है कि समझने में ही दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए हम बता दे रहे हैं। कह रहा है कि एक व्हीकल है, उसका रीडिंग जो है, जैसे वो जो स्पीडोमीटर जिसमें वो स्पीड दिखाता है ना कि 60 km/h से चल रहा है या 40 km/h से चल रहा है, तो उसमें डिस्टेंस भी लिखा हुआ रहता है कि नहीं। तो उसमें जो है एक व्हीकल का मतलब एक मोटरसाइकिल में रीडिंग दिए हुए है, इनिशियल रीडिंग 1 2, ठीक ना, देखो इनिशियल रीडिंग वो दिए हुए है 12352 किलोमीटर, मतलब कि इतना किलोमीटर ये पहले से गाड़ी चल चुका है। अब जो है जब ये अपने घर से ऑफिस की ओर गया, ऑफिस से फिर वापस लौटा, तब देख क्या रहा है कि फाइनल जो रीडिंग है वो कितना है, तो वो देख रहा है 12416 इतना किलोमीटर। तो कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ठीक है, और इसको जाने और आने में टाइम कितना लगा है, तो टाइम जो है वो दे दिया है 2 आवर, किलोमीटर है ना 2 आवर। तो कैसे निकालें, देखिए टाइम कुछ भी दे सकता है। फिलहाल तो ये समझिए कि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बोलेंगे घर से ऑफिस गया, ऑफिस से वापस घर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो तो 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। तो बोलो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे वो भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस का बात किया जाए तो रीडिंग जो है वो बढ़ा है, तो कितने से बढ़ा है, तो बोलेंगे 1 2, देखो यहाँ लिख रहे हैं 12416 माइनस 12352, इसको घटा लो तो ये कितना आएगा, तो बोलेंगे कि ये जो है वो देखो 6 में से 4 चला जाएगा तो 4, 6 में से 2 चला जाएगा तो 4, और यहाँ देखो 11 में से 5 चला जाएगा तो कितना होगा, है ना, 11 में से 5 चला जाएगा तो कितना होगा, तो जाहिर है 6 हो जाएगा, यानी 64 किलोमीटर चला है। बोलो 64 किलोमीटर चला है टोटल डिस्टेंस, तो बोलो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस यानी 64/2, तो बोलेंगे 32 km/h। बस सिंपल तो है, तो इसको भी आप देख लीजिए, बना लीजिए, और हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मतलब कि अभी तक हम लोग जो जो क्वेश्चन किए हैं उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी रहा है, समझ जाइए, या कांस्टेंट स्पीड रहा है, तो उससे हम लोग क्या निकाले, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, है ना, यही सब हम लोग क्वेश्चन अभी तक किए हैं। अभी तक हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे करेंगे। तो ठीक है, आप यहाँ तक जो है वो समझ गए होंगे, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसका क्वेश्चन लिखते हैं। तो फिलहाल आप तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and it is moving with constant acceleration. After 5 seconds, its velocity becomes equal to 20 meter per second. Find the acceleration and displacement of particle. तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिए अच्छे से और इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट से शुरू हुआ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है,
आफ्टर 5 सेकेंड इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ करके हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बोलेंगे एक्सेलरेशन तो निकालना बहुत ही आसान है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल वेलोसिटी देखो 20 है और किधर है तो आई कैप, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो 0 और डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये आ गया एक्सेलरेशन और ये किधर होगा तो अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये तो एक्सेलरेशन आया, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यानी कि हम लोग जो है इस क्वेश्चन के लिए अगर हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो पहला फॉर्मूला तो ये है कि देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बोलो s इज इक्वल टू u कितना है तो 0 प्लस हाफ, a कितना है तो a निकाले हुए हैं 4 और t कितना है तो 5, तो 5 इंटू 5 देखो तो ये कट गया 2 से, तो ये कितना आ गया तो बोलेंगे 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 5 तो 50 मीटर। तो बोलो ये तो निकल गया। अब चलो क्या और भी कोई मेथड है, तो बोलेंगे बिल्कुल है। तो कौन सा मेथड है, तो बोलेंगे देखो u मालूम है, v मालूम है, a मालूम है, तो फॉर्मूला यूज करो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बोलो v स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी तो 20 का स्क्वायर, और u स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 और 2 a का वैल्यू कितना है तो 4 और s का वैल्यू तो निकालना है, डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है। तो बोलो तो 8s इज इक्वल टू कितना हो गया तो 400, तो s कितना तो 400 बाई 8, 8 × 5 = 40 यानी 50 हो गया, s आ गया 50 मीटर। बोलिए सही बात है कि नहीं, बन गया कि नहीं। तो चलिए इसको नोट करिए और एक और मेथड बता देते हैं। तो एक और मेथड क्या है, तो देखो हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो पहला मेथड था जो आसान था एक्सेलरेशन निकालने का, पहला क्वेश्चन था, और ये भी निकल गया। दूसरा मेथड देखो यहाँ सेकंड मेथड। अच्छा डिस्प्लेसमेंट निकालने क्या और कोई मेथड है, तो बोलेंगे देखो याद करो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू t। तो इस फॉर्मूले पे भी पुट करो, तो u तो 0 है, v 20 है बाई 2 इंटू t कितना है तो 5। तो देखो तो ये कट गया तो 10 और 10 इंटू 5 कितना हो गया तो 50 मीटर हो गया क्या। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया, तो इसको आप सोल्व करिए फिर हम लोग आगे बढ़े। तो देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड। फिर कह रहा है देन इट मूव्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड, आफ्टर दैट इट मूव्स विद रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। ठीक बात, अब कैसे निकालें, तो चलो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ए से चलना शुरू किया, ए से बी तक मान लो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चला है एक्सेलरेशन, कितना टाइम तक तो 10 सेकंड तक। फिर यहाँ के बाद यानी बी पॉइंट तक पहुंचा, बी से सी तक जो है ये चला है कांस्टेंट वेलोसिटी से। क्यों, तो बोलेंगे देखो लिखा हुआ है देन इट मूव्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड, मतलब बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी से इस पॉइंट तक चला है, कितने टाइम तक तो 10 सेकंड तक। देखो यहाँ से यहाँ तक बी से सी तक एक्सेलरेशन 0 है यानी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, समझिएगा। बी से सी तक जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब सी से डी जो चला है, सी से डी जो चला है वो रिटार्डेशन से चला है, मतलब अब एक्सेलरेशन का वैल्यू -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब फाइनली इस डी पॉइंट पे वेलोसिटी इसका 0 हो गया, डी पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो कह रहा है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब देखो इस क्वेश्चन को तो हम मिटा देते हैं और आप थोड़ा देर के लिए सोचिए कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो सोच के आप लोग थोड़ा हमको बताइए। वैसे जो सिचुएशन है वो तो यही है। तो अगर हम लोग A to B का बात करें, A to B का बात करें तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो S1 इसको बोल देते हैं, U क्या है तो 0, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी ना बोल करके वेलोसिटी एट पॉइंट A बोलेंगे। अब फाइनल वेलोसिटी B क्या है, बोलेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट B है। चलो उसका तो जरूरत है नहीं। हाफ A कितना है तो 5 और T कितना है तो 10 इंटू 10। देखो जी ये तो 5 से कट गया, 5 × 5 = 25 गुना 10 हो गया 250 मीटर। तो ये तो S1 आया। अब B से C ये डिस्टेंस कितना चला, तो बोलेंगे देखो B से C तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, और कांस्टेंट वेलोसिटी का क्या मतलब है, तो बोलेंगे कि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो बताओ B पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, तो फिर से A to B बात करो। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। V मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट B, तो वो तो निकालना है, और U मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट A, तो वो तो 0 है। एक्सेलरेशन कितना है तो 5 इंटू T तो 10। तो बोलो वेलोसिटी एट पॉइंट B कितना आ गया तो 50 मीटर पर सेकंड,
यानी कि बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, तो 50 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग अगर बी टू सी का बात करें, बी टू सी, तो एस इज इक्वल टू वी टी। तो ये फॉर्मूला क्यों यूज किए, तो बोलेंगे बी से सी जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एस टू इज इक्वल टू वी का वैल्यू है 50 इंटू 10, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 500 मीटर, तो एस टू भी निकल गया। अब कोई पूछेगा सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, तो बोलेंगे 50 मीटर पर सेकंड है। क्यों, तो बोलेंगे बी से सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया है, तो बी से सी तक वेलोसिटी फिक्स है, 50 मीटर पर सेकंड है। और सी से डी जो है वो रिटार्डेशन से गया है, तो सी से डी के लिए हम लोग S3 निकालेंगे। तो S3 कैसे निकालें, तो देखो जी S3 निकालने का फॉर्मूला है, हम लोग काम कर रहे हैं सी टू डी के लिए, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट डी, तो वो तो जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट सी, तो वो तो 50 है, तो 50 का स्क्वायर प्लस 2 a का वैल्यू है -5 इंटू S3। देखो इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 10S3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो 2500। तो बोलो S3 कितना हो जाएगा, तो 250 मीटर हो जाएगा क्या, देखो ए यहाँ लिख देते हैं, 2500 हो गया, तो 250 मीटर हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस लिखा जाए, टोटल डिस्टेंस बोलेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3। तो S1 कितना है 250 प्लस 500 प्लस 250, तो ये तो हो गया 1000 मीटर, यानी टोटल डिस्टेंस जो है वो 1000 मीटर आया, यानी इसी को कह सकते हैं 1 किलोमीटर आया। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से बनाएंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से डिस्कस करते हैं। अब सेकंड मेथड के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सेकंड मेथड आप मतलब तुरंत बोलेंगे बन जाएगा, ऐसा नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, तो बोलेंगे क्या कि ए से बी तक जब गया है तो पार्टिकल का ए पर वेलोसिटी कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, रेस से शुरू हुआ है, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, तो वो तो गिवन नहीं, वो तो निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए फिर इक्वेशन लिखना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे सोचिए कि एक्सेलरेशन कितना है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो सोचो, तो मान लो शुरू में मेरे पॉकेट में 0 रुपया है, हर एक सेकंड में 5 रुपया आ रहा है, हर एक सेकंड में 5 रुपया आ रहा है, तो 10 सेकंड में मेरे पास कितना रुपया हो जाएगा, तो 50 रुपया हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, तो हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा, तो ऐसे भी बता सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, तो जाहिर है 50 मीटर पर सेकंड होगा। बात को समझ रहे हैं क्या। अब सोचो बी से सी तक कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कोई पूछेगा सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है, तो यहाँ भी 50 मीटर पर सेकंड है। अब सी से डी के लिए थोड़ा सोचो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टाइम गिवन है 10 सेकंड, और यहाँ से यहाँ भी 10 सेकंड गिवन है। अब सी से डी जो है वो जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो देखो रिटार्डेशन दे दिया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो ये क्वेश्चन बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब है, तो बोलेंगे क्या कि वेलोसिटी जो है वो हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से घट रहा है। तो सोचो मेरे पॉकेट में 50 रुपया है, हर एक सेकंड में 5 रुपया से घट रहा है, 5 रुपया घट रहा है, तो कितने सेकंड में मेरे पास 0 रुपया हो जाएगा, तो जाहिर है 10 सेकंड में, है ना। तो 50 मीटर पर सेकंड इसका वेलोसिटी है सी पॉइंट पे, और डी पॉइंट तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब कि इसका वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगेगा, तो बोलेंगे हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी घट रहा है, तो 10 सेकंड में इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यानी सी से डी तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो 10 सेकंड लगेगा। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 क्या लिखे, तो याद करो u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, तो u कितना है, तो 0, प्लस v कितना है, तो 50, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, तो 10। अब चलो S2 कैसे निकाले, तो यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है, तो S इज इक्वल टू वी टी, तो v कितना है, तो 50 इंटू टी, तो 10, प्लस C से D देखो एक्सेलरेशन यानी रिटार्डेशन है, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, तो 50 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, तो बोलो t कितना लिखे, तो 10। तो देखो जी ये तो 25 हो गया इंटू 10, तो 250, प्लस 500, प्लस यहाँ देखो ये भी हो गया 250, तो 250 तो मिला करके कितना हो गया, तो 1000 मीटर, या इसी को 1 किलोमीटर। तो बोलो डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी निकाल लिए कि नहीं। तो देखो इसमें फुल एक्सप्लेनेशन किए हैं, आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जो स्ट्रेट रोड पे जा रही है, तो ठीक है, एक स्ट्रेट रोड पे एक व्हीकल जा रही है, ध्यान से देखिएगा, एक स्ट्रेट रोड पे एक व्हीकल जो है वो जा रही है। अब क्या हुआ कि ये आगे 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। ये आगे सामने देखा कि एक बच्चा जो है वो इस रोड पे है, तो जाहिर है
ये देखेगा और ब्रेक लेगा, तो उसमें कुछ तो टाइम लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि देखते ही ब्रेक ले लिया वहीं पे गाड़ी रुक जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। मतलब कि ये जो इसमें ड्राइवर बैठा हुआ है वो देखेगा कि सामने कोई बच्चा है, बच्ची है, और उसको देखने के बाद माइंड में सोचेगा कि अब हम ब्रेक लेंगे तो इतना दूर जाकर के रुक जाएंगे, उसको बचा पाएंगे या नहीं भी बचा पाएंगे, तो वो सोचने में टाइम लगेगा ना। तो उसी को बोला गया है रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम जो है वो 0.2 सेकेंड है। तो सोचो तो 0.2 सेकेंड में क्या यही गाड़ी रुका हुआ रहेगा? तो नहीं, तब तक तो गाड़ी कुछ आगे चला जाएगा और तब जाकर के ये ब्रेक लिया है। तो सोचो तो ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट को बी बोलेंगे ना, तो ए से बी तक रिएक्शन टाइम है। और रिएक्शन टाइम का मतलब हुआ है कि तब तक ब्रेक नहीं लिया है, तो तब तक जो वेलोसिटी इसको है वही वेलोसिटी से जाते रहेगा, यानी 54 किलोमीटर पर आवर से जाते रहेगा। यानी इनिशियल वेलोसिटी 54 इंटू 5/18 कर ले तो 18 तिहाई 54 यानी 15 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। अब बी पॉइंट पे जाने के बाद ये जो है वो ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाने के बाद इसका रिटार्डेशन जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो रिटार्डेशन मतलब माइनस साइन, तो जाहिर है बी से इधर कहीं सी पे जाकर के इसका वेलोसिटी फाइनली 0 होगा। तो पूछा जा रहा है कि ये बताओ क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो चलो इसको बनाते हैं। तो अगर हम लोग ए टू बी का बात करें, तो ए इज इक्वल टू वी टी लगाएंगे। क्यों? तो बोलेंगे ए इज इक्वल टू वी टी इसलिए क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कितना है? तो 15 और टी कितना? तो 0.2। तो 15 इंटू 2/10 इसको काटो 5 से, 5 इंटू 3 यानी 3 मीटर चल चुका होगा। ये गाड़ी ब्रेक लगाने से पहले 3 मीटर चल चुका होगा। अब बताओ ये डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा? तो अगर हम ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी बी टू सी का बात करें तो कैसे निकलेगा? तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है? तो जाहिर है 15 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो अगर हमको एक्सेलरेशन मालूम है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट सी, तो वो तो 0 है। यू स्क्वायर मतलब वेलोसिटी एट 15 मीटर, 15 का स्क्वायर अब प्लस 2 a का वैल्यू -6 इंटू s2। तो बोलो तो ये तो 12s2 हो गया इज इक्वल टू 225। तो s2 कितना हो जाएगा? तो 225/12 इसको सॉल्व करोगे तो 18.75 इतना मीटर होगा। तो ये जो 18.75 आया है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस आया है, यानी ये जो भी निकला वो ब्रेकिंग डिस्टेंस निकला, ब्रेकिंग डिस्टेंस निकला। ठीक बात। अब हम लोग को पूछा गया कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा, तो बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए तो पूरा ऐड करना पड़ेगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए पूरा ऐड करो तो कितना? तो बोलेंगे 18.75 प्लस 3 यानी 21.75, इसी को अप्रोक्सीमेटली 22 मीटर लिखा हुआ है। तो आंसर तो आ गया, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको तो मिटा चुके हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बुलेट जो है एक ट्री को हिट करता है 100 मीटर पर सेकंड से। तो चलो एक ट्री जो है वो कुछ इस तरह से बना लेते हैं। एक बुलेट जो है वो इसको हिट करता है, तो इसको हिट किया, कितने स्पीड से हिट किया है? तो 100 मीटर पर सेकंड से। ठीक बात। अब जो है ये बुलेट बाहर निकला है और बाहर जाहिर है इसका स्पीड घट गया है, और कितना हो गया है? तो फाइनल वेलोसिटी मतलब इसको आप इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी यानी बाहर जो निकला है वो 20 मीटर पर सेकंड से निकला है, और जाहिर है इसका थिकनेस दे दिया है 1 मीटर। तो पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, तो कैसे निकालें? चलो क्वेश्चन तो हम समझा दिए हैं, अब क्वेश्चन लिखा हुआ भी है तो उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हम इसको मतलब कि बनाते हैं। तो कैसे बनाएं? तो पहले क्या करेंगे कि हमको क्या क्या मालूम है, तो u मालूम है, v मालूम है, s मालूम है। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो v इज इक्वल टू u प्लस at, तो 80 से तो नहीं बनेगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी यानी 20 का स्क्वायर, u स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर, प्लस 2a, s का वैल्यू तो 1 है, तो सोचो तो कितना हो जाएगा? ये तो 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? तो 10,000 हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे कि 400 माइनस 10,000, तो बोलो 2a इज इक्वल टू 9600 हो जाएगा क्या? माइनस साइन के साथ, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो माइनस 9600 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 और 8 और 00 माइनस साइन के साथ। तो ये आया रिटार्डेशन इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें? तो बोलेंगे हमको टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 कर लो। तो v फाइनल वेलोसिटी तो 20 है, u कितना है? तो 100 है, अब प्लस a कितना है? तो -4800 इंटू टाइम
तो टाइम कितना लगा है तो वो तो निकालना है, तो इंटू टी। अब देखो इसको इधर लेके आ जाओ, तो 4800 इंटू टी इज इक्वल टू 100 माइनस 20, तो 4800 इंटू टी इज इक्वल टू 80, तो टी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4800 80। देखो जी ये तो 0 से 0 कट गया, 8 6 48 यानी 60, यानी 1/60 सेकंड हो गया, बस आंसर हो गया। तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो आसानी से बन गया। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, वो तो फर्स्ट मेथड था, अब सेकंड मेथड क्या है इसी को बनाने का, तो चलो अल्टरनेट मेथड भी सीख लेते हैं। अल्टरनेट मेथड, तो अल्टरनेट मेथड क्या है, तो देखिए हमको u मालूम है, v मालूम है, s मालूम है, तो एक फॉर्मूला आप याद करिए, s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। चलो s कितना है तो 1 मीटर, u कितना है तो 100, अब v कितना है तो 20, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, तो देखो तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 120 बाई 2 इंटू टी, तो ये 1 इज इक्वल टू 60 टी, तो टी इज इक्वल टू 1/60। देखो इसमें एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट टाइम निकल गया। तो चलो इसको तो बना लेंगे, ये दूसरा मेथड था, इसको आप नोट कर लीजिए, हम साइड हट गए हैं। देखिए अब जो है इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, जो कि मतलब अब उसको बनाने की जरूरत हमको है नहीं, बस हम हिंट दे देते हैं और आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि इस तरह से एक मेटल प्लेट है, अब मेटल प्लेट का थिकनेस दे दिया है 2.1 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। इनिशियल वेलोसिटी जो है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इसमें इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, अब बाहर निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इंटर करने का वेलोसिटी जो है वो 5 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है। अब बाहर निकलने का जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का वो दे दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। थिकनेस भी दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दे दिया है, फाइनल वेलोसिटी भी दे दिया है। तो देखो थिकनेस में थोड़ा सा दिक्कत यह है कि इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर हो जाएगा। अब क्या करें, तो टाइम निकालना है, तो एक तो मेथड ये है कि पहले एक्सेलरेशन निकालो और फिर टाइम निकालो, और दूसरा मेथड क्या बताए थे, तो s इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। s कितना है तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर -6, u कितना है तो 5 इंटू 10 टू द पावर 6, अब प्लस v कितना है तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। तो चलो यहाँ से अगर हम t निकालना चाहें तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसको जो है सच्चा का 42 हो गया, तो t इज इक्वल टू 0.6 इंटू 10 टू द पावर -12 सेकेंड हो गया, या इसी को कह सकते हैं t इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -13 सेकेंड। तो जाहिर है इसमें भी दिक्कत नहीं होगा, ये भी बन गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लिख रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसके बाद अगले दिन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो रेस्ट से शुरू हुआ है, तो चलो रेस्ट से शुरू हुआ है, रेस्ट से शुरू है, इसका क्या मतलब है, तो बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। चलो इसको a बोल देते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ठीक बात। अब जो है हम लोग आगे क्या बोले, तो बोलेंगे y1 डिस्टेंस जो कवर किया है वो 10 सेकंड में कवर किया है, तो ठीक बात। अब चलो इसके बाद अगले 10 सेकंड में ये y2 डिस्टेंस कवर किया है, तो चलो अगले 10 सेकंड में ये y2 डिस्टेंस कवर किया है। जाहिर है पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और y2 डिस्टेंस भी अगले 10 सेकंड में कवर किया है, ठीक बात। तो करा y2 डिवाइडेड बाई y1 क्या होगा, फाइंड y2 बाई y1। तो चलो इस पॉइंट को हम a बोले हैं, इस पॉइंट को हम b बोल देते हैं, और इस पॉइंट को हम c बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आखिर कैसे बनाएं, तो देखिए क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो बोलेंगे देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, तो a से b के लिए इक्वेशन लिखो, a to b, तो a इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, a तो वो तो y1 है, इज इक्वल टू e तो 0, हाफ a कितना है तो a इंटू टी, तो t तो 10 है, तो 10 इंटू 10, देखो तो ये 5 से कट गया, तो ये कितना हो गया 50a, 50 इंटू a, 50 इंटू a इज इक्वल टू y1। तो बोलो यहाँ से a कितना आ जाएगा, तो a आ जाएगा y1 डिवाइडेड बाई 50। चलो इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल देते हैं। अब क्या करें, तो बोलेंगे देखो जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो
तो तुम कहीं से कहीं का इक्वेशन लिख सकते हो। याद रखना, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। मतलब ए से बी के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं या फिर ए से सी के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक ना, बी से सी के लिए भी लिख सकते हैं। लेकिन बी पे हमको वेलोसिटी नहीं मालूम है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए से बी के लिए इक्वेशन अभी लिखें, अब ए से सी के लिए लिखेंगे। तो ए टू सी के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बोलो एस कितना, तो बोलेंगे y1 प्लस y2 इज इक्वल टू यू तो 0 है, हाफ ए एक्सेलरेशन ए है, और ए का भी वैल्यू मालूम है ना, तो कितना है, तो बोलो ए का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, y1 डिवाइडेड बाई 50 इनटू टाइम कितना होगा, तो 10 प्लस 10 20, तो 20 इंटू 20। जल्दी से बताओ, 0 से तो 0 कट गया, अब 5 से इसको काटोगे तब 4, और 2 से इसको काटोगे तो 2, और 2 इंटू 2 4 इंटू y1, तो सोचो तो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4y1 हो गया क्या, तो y2 कितना हो जाएगा, तो 3y2 हो जाएगा क्या, y2 इज इक्वल टू 3y1, तो y2 डिवाइडेड बाई y1 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 3 डिवाइडेड बाई 1। तो देखो जी आंसर तो आ गया, y2 बाई y1 निकल गया। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज काइनेमेटिक्स का ये 3rd लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर पढ़ चुके हैं, सेकंड लेक्चर पढ़ चुके हैं, 3rd लेक्चर पढ़ चुके हैं। हाँ, कुछ गलती अगर मेरे से हुआ है तो हम लोग ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मतलब पढ़ेंगे और यही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब कि हर साल हम ऑनलाइन पढ़ाने का कोशिश करेंगे सारे चैप्टर्स को, और पहले फर्स्ट ईयर पढ़ा लेते हैं। और जानिए कि ये मेरा शुरुआती समय है, मतलब अभी हम ज़्यादा साल से नहीं पढ़ा रहे, मतलब 3-4 साल मेरे को हो रहा है पढ़ाते हुए, और मतलब कि शुरुआत किए हैं। तो हम ऐसा नहीं रहा, और जाहिर है हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, बोलने में, लिखने में, समझाने में, तो वो सब होगा। और मत चाहिए बहुत बड़ा, लेकिन क्या है कि मेरे को दिक्कत इस बात से है कि वो अब पढ़ाते नहीं हैं, वो अब बिजनेस करते हैं। बिजनेस मीन्स सब जगह अपना ब्रांच खोले हुए हैं और बस चल रहा है, लेकिन उनको पढ़ाना भी चाहिए ताकि बच्चे कनेक्टेड रहें। चलो ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।